शांति। 7 अक्टूबर बाबा की आज प्रैक्टिस के लिए मुख्य समझानी है। बच्चे यहाँ बैठते हो तो आत्माभिमानी होकर बैठो, अंदर में घोटते रहो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, मैंने ऐसे 84 जन्म लिए हैं, मैं इस देह से न्यारी हूँ। कभी अभ्यास करो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, कभी करो मैं प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ। बैठो तो ये संकल्प करते रहो, नहीं तो मन भटकता रहेगा। एक बार नहीं, बार बार सोचते रहो, मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं परम पवित्र हूँ। आत्माभिमानी होने की प्रैक्टिस करो, इसी में सारी मेहनत है। जो बच्चे ये मेहनत कर लेते हैं उनका योग भी सहज हो जाता है। नहीं तो सब यही कहते हैं योग में बड़ी मेहनत है, योग में मन भटकता है, बुद्धि स्थिर नहीं होती। पर बाबा तो एक ही दवाई देते हैं कि बच्चे तुम 21 जन्म निरोगी बन जाओगे मन मना भव की दवाई से। तुम्हें कभी कोई रोग होगा ही नहीं, इसलिए इस पर बहुत ध्यान दो। देवान में आने से तुम बेसमझ बन गए, कांटे बन गए। कांटे माना जिनमें बहुत दुर्गुण हो, विकार हो। अभी मैं जो सबसे अधिक समझदार हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, प्रेम का सागर, पतित पावन सदगति दाता, मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता मैं हूँ। मैं तुम्हें आत्माभिमानी बनाकर समझदार बना रहा हूँ, तुम्हें देवी गुण धारण करा रहा हूँ, तुम्हें सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनना है ना। तो इन विकारों को छोड़ते चलो, ये काम महाशत्रु है, इससे ही तुमने जन्म जन्म दुख पाया है। 63 जन्म लेते लेते तुम नीचे आ गए, बेसमझ बन गए, कांटे बन गए, एक दूसरे को दुख देने लगे हो। अब मैं तुम्हें सुख देने आया हूँ, पावन बनाने आया हूँ। तुम मुझे बुलाते ही थे ना, हे पतित पावन आओ, हमें मुक्ति दो, हमें जीवन मुक्ति दो, हमें सुख दो। तो पानी में नहाने से तो पावन नहीं बन जाएंगे। पतित पावन तो केवल मैं हूँ, तत्व आत्मा को पावन नहीं बना सकते। तत्व तो शरीर हैं, शरीरों को धुलाई कर सकते हैं, पावन कर सकते हैं। पर आत्मा को पावन करने के लिए केवल मुझे याद करो। सतयुग था जब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पावन थे, अब दोनों पतित हैं, इसलिए बीमारियां हैं, दुख हैं, कष्ट हैं। मैं ज्ञान का सागर इस ब्रह्मा तन में आकर तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। देखो ये ब्रह्मा बैठा है, क्या कहता है, मेरी तो आंखें ही खुल गई, ज्ञान मिला ना, साक्षात्कार हुआ, पता चल गया तुम ही नारायण थे, फर्स्ट नंबर आत्मा। अब लास्ट में आ गए, ज्ञान देकर बाबा ने आंखें खोल दी। तुम भी कहते हो शिव बाबा ने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर हमारी आंखें खोल दी। हम कितने पावन थे, पूज्य थे, कैसे पुजारी बन गए। देही अभिमानी थे, सोल कॉन्शियस थे तो पूज्य थे, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए तो पुजारी बन गए, सारे हमारे गुण समाप्त हो गए। मैं आता हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तो ज्ञान दूंगा ना। संसार में लोगों को यही नहीं पता कि भगवान ज्ञान देते हैं, कैसे देते हैं, कब देते हैं, किसके द्वारा देते हैं, क्या करते हैं आकर। यही तो सबसे बड़ी अविद्या हो गई, अज्ञान हो गया। भगवान को ज्ञान दाता भी कहते हैं, परंतु वो ज्ञान देता है, अब वो आकर ज्ञान दे रहा है। संगम युग पर वो आकर ज्ञान देता है, पुरानी कांटों की दुनिया को खुशबूदार फूलों की दुनिया बना देता है। बाबा कह रहे तुम्हें अपार खुशी और नशा होना चाहिए, मैं तुम्हें राजाई देने आया हूँ। इस पढ़ाई से तुम्हें राजाई मिलती है, पावन बनने से तुम्हें राजाई मिलती है। तो मेरी यादगार में तुम शिव जयंती मनाते हो,
लेकिन केवल मेरी जयंती नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों की जयंती है। तो इसलिए लिखो त्रिमूर्ति शिव जयंती, यानी ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी जयंती और शिव की भी जयंती। क्योंकि जब मैं आता हूँ तभी तो ब्रह्मा का जन्म होता है, नहीं तो लोगों को पता ही नहीं ब्रह्मा क्या करते हैं। कोई सोचता है ब्रह्मा ने एक चीज बनाई, नहीं दुनिया बना दी, लेकिन ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा आकर ज्ञान देते हैं, यही किसी को पता नहीं है। और ये अब हम सबको पता लग गया है, तो हम पावन बनने की राह पर चल चुके हैं, हम कांटों से फूल बन रहे हैं। तो बाबा आज बार बार याद दिला रहे हैं, बच्चे आत्माभिमानी बनो, इससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तुम्हें ये संदेश सबको देना है, सब धर्म वालों को देना है। जब तुम सब आत्माभिमानी बनने लगोगे तो ये संसार फूलों का बगीचा बन जाएगा। देखो लक्ष्मी नारायण सबसे खुशबूदार फूल है ना, बाबा कह रहे हैं जो कांटे हैं यानी विकारों में हैं, वो इन खुशबूदार फूलों को जो पूज्य हैं नमन करते हैं, इनकी पूजा करते हैं। वैसे ही तुम भी समझो, हम भी ऐसे पूज्य खुशबूदार थे, हमारी भी ऐसे ही पूजा होती थी, फिर अब हम पुजारी बन गए हैं। तुम सभी मांगते थे, हे भगवान हमें सुख शांति दो। शांति धाम में शांति है, जब तुम देह से न्यारे हो तब तुम्हें संपूर्ण शांति है। अब भी जब तुम देह भान से न्यारे होगे तो शांति हो जाएगी। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता मैं सदा वहीं रहूं, क्योंकि आत्मा एक्टर है और उसको पार्ट बजाने अपने समय पर आना ही है। ये बहुत सुंदर बात बाबा कहते हैं, ये गुह्य बात है, कोई इस पार्ट से कभी छूट नहीं सकता। ये तुम्हारा अविनाशी पार्ट आत्मा में भरा हुआ है, तो ये खेल ऐसे ही सदा चलता रहता है। आज का वरदान, हमें विघ्न प्रूफ बनना है तो फरिश्ते की चमकीली ड्रेस पहननी है। दो बातें कही बहुत अच्छी विघ्न प्रूफ बनने के लिए। क्वेश्चंस में ना रहो, क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, कैसे किया, फुल स्टॉप लगाओ तो तुम्हारी शक्तियां जमा हो जाएंगी। ये मिट्टी की ड्रेस देह नहीं पहन के रखो, फरिश्ते की लाइट की ड्रेस पहन कर रखो, तो तुम विघ्न विनाशक बन जाओगे। और ये ड्रेस पहनो और दैवी गुणों का श्रृंगार करो। स्लोगन है, बार बार अभ्यास करते रहो तो पुरुषार्थ बिल्कुल सरल हो जाएगा। तो आज सारा दिन हम इस स्वमान में रहेंगे, मैं विघ्न विनाशक फरिश्ता हूँ, चमकीली ड्रेस पहनी हुई है, सर्वदैवी गुणों का मुझ में श्रृंगार है और ऊपर से बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ओम शांति।